नमस्कार, सिटी वीक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। राजस्थान के अंदर एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है और अब ये मामला तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर के आईएमए ने भी आज हरियाणा के हिसार में मीटिंग की है और उसको लेकर के क्या कुछ बड़ी बातें निकली है मीटिंग के अंदर वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि डॉक्टर अर्चना शर्मा ने राजस्थान के अंदर सुसाइड किस लिए की है वो भी इन्हीं से पूछने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर नलवा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड किस वजह से की है? डॉक्टर नलवा, प्रेसिडेंट आईएमए हिसार। जी, बड़े दुख का विषय है कि हमारी एक यंग महिला चिकित्सक डॉक्टर ने व्यवस्था और भ्रष्टाचार के चलते हुए अपनी जान दे दी, अपने प्रोफेशन के लिए अपनी जान दे दी, अपने डॉक्टरों की इज्जत के लिए अपनी जान दे दी। वहाँ पर एक महिला जो बहुत ज़्यादा बीमार थी, जिसके बहुत सारी डिलीवरी हो चुकी थी, सिजेरियन हुए थे, और डॉक्टर अर्चना शर्मा ने भी जो है डिलीवरी वहाँ पे कराई थी उसी की, तो वो चौथे सिजेरियन के लिए आई हुई थी। उसको समझा दिया गया था, कंसेंट ले ली गई थी, उसके बाद भी जो है उसने डिलीवरी के लिए जो है जिद की। वो और जगह सेंटर्स में भी गई थी अपनी डिलीवरी के लिए, वहाँ उन्होंने लोगों ने मना कर दिया था। अर्चना शर्मा ने उसकी डिलीवरी सिजेरियन से की, डिलीवरी ठीक होगी, लेकिन बाद में रक्त का रिसाव, जो कि एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है, बच्चेदानी से रक्त का रिसाव बहुत ज़्यादा हो गया और कई तरीके से जो है ट्राई करने के बाद भी ये बीमारी ऐसी है कि हो सकता है कि रक्त का रिसाव ना रुके, तो उनका भी रक्त का रिसाव रुका नहीं और अंत में जो है महिला की मृत्यु हो गई। तो अगर अब की बात की जाए तो अब डॉक्टर अर्चना ने सुसाइड किस वजह से की? डॉक्टर अर्चना, जिस समय ये सारी बात हुई थी तो जिसकी मृत्यु हुई थी उसके परिवार वाले सब वहाँ पर थे। परिवार वाले इस बात के लिए मान गए थे कि हम बॉडी ले जा रहे हैं, फिर भी जो है बीच में आके किसी ने ये निकाला कि 2 लाख रुपए के करीब इनको दे दिया जाएगा, और उसके परिवार वाले संतुष्ट होकर अपने घर चले गए थे, बॉडी को ले गए थे और बॉडी का क्रीमेशन के लिए जो है क्रीमेशन ग्राउंड पे भी ले गए थे। इतनी देर में एक अखबार है जो कि राजस्थान में बहुत चलता है और अखबार का नाम है राजस्थान पत्रिका, और 2-3 लोकल लीडर हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के कहे जाते हैं, वो शमशान घाट में पहुँचे और उन्होंने कहा उनके परिवार वालों से कि हम आपको 10 लाख रुपए दिलाएंगे, आप अभी बॉडी का क्रीमेशन ना करो, और दबाव बनाकर उनके घर वालों के ऊपर उसको जो है वो शहर के अंदर ले आए। शहर के अंदर धरना प्रदर्शन वाली बात हुई। इसी बीच में वहाँ पे एक और एमपी हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, मिस्टर मीना। तो उन्होंने बोला कि आप 10 लाख की बात करते हो, हम तो 50 लाख दिलवाएंगे। ये मामला पुलिस के संज्ञान में भी था। पुलिस के पास जो है हमारे आईएमए की एसोसिएशन के लोग वहाँ पे गए थे, लेकिन बात नहीं बनी और पुलिस वाले उसके परिवार से ये बोले कि हम जो है हमारे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है और हम इसमें कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, और उस पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर दफ़ा 302 उनके ऊपर लगा दिया गया। तो इस दफ़ा 302 एक्सटॉर्शन और इलीगल एक्टिविटीज़, प्रताड़ित होना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाए। उनके दिमाग पे जो है कितना बोझ रहा होगा हम भी समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं, और उन्होंने इस परिस्थिति में अपनी आत्महत्या। डॉक्टर, आपको क्या लगता है कि धारा 302 क्या एक डॉक्टर के ऊपर लग सकती है? ये तो टोटल गलत स्टेप उठाया गया। 302 तो धारा लगती नहीं, वो तो मर्डर, प्लान्ड मर्डर कोई करे तब लगती है। ठीक है। हमारे नेग्लिजेंस की भी धारा जो असाइंड है वो है 304 है, अगर नेग्लिजेंस करी है तो। ठीक है, उससे पहले भी शायद मेडिकल बोर्ड इन सब चीजों को देखता है। फिर वो नहीं, पुलिस मतलब 304 ए के अंडर केस जो है वो रजिस्टर कर सकती है, उसके बाद भी केस चलेगा, मेडिकल बोर्ड बैठेगा, वो अपना डिसीजन देगा कि नेग्लिजेंस है या नहीं है।
देन अकॉर्डिंगली जो है लीगल कार्रवाई होगी। मैम आप भी एक लड़की हैं, आप अच्छी तरह जानती होंगी। मुझे ये बताइए, जब भी कोई एक पेशेंट आता है सिजेरियन के लिए या फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए, जब पहले ही कंसेंट दे दी जाती है तो क्या इसके अंदर एक डॉक्टर का हाथ होता है अगर उसकी कोई डेथ हो जाती है या फिर कुछ भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है? तो कोई डॉक्टर पेशेंट को मारने के लिए हॉस्पिटल में नहीं बुलाता। हाथ कैसे हो सकता है? हम इस बात को सोच भी कैसे सकते हैं? हमारे मुंह पे ये आती भी कैसे है बात कि किसी का हाथ हो सकता है? कोई ये कहेगा आओ आओ मैं तुम्हें मारूंगा, आओ डिलीवरी कराओ और हम तुम्हें जान से मार देंगे। हम ये सोच भी कैसे सकते हैं? डॉक्टर एक नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन, एक डिलीवरी किसी भी औरत की, हम 2 जिंदगियों से को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक माँ है और एक अजन्मा बच्चा, 2 लोग हैं जिनके लिए हम काम कर रहे होते हैं। तो ये तो सोचना ही बहुत बड़ी बकवास चीज़ है कि हम ये कहें कि एक लेडी जो आई है डिलीवरी के लिए उसको डॉक्टर ने मारने के लिए बुलाया है। क्या इंटेंट टू मर्डर? अगर ये इंटेंट टू मर्डर था तो जो डॉक्टर अर्चना ने किया तो वो भी एक मर्डर था। वो क्यों मर्डर नहीं है? इन लोगों ने उसको इतना तंग कर दिया, वो अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के उसने सोचा कि मैं फांसी से लटक जाऊं, वो मेरे लिए आसान है रादर कि मैं इतना हरासमेंट सहूं इन लोगों का। तो हम इसको सुसाइड क्यों बोल रहे हैं? दिस इज ऑल्सो अ मर्डर। डॉक्टर अर्चना शर्मा ने जिनकी सिजेरियन डिलीवरी करवाई, उनका क्या 4th बच्चा था या फिर जो है 1st या 2nd केस था? वो उनका 4था बच्चा था। उनकी पहले भी सिजेरियन डिलीवरीज हो चुकी है, ये उनका 4था सिजेरियन था। यानी कि जिनकी पहले सिजेरियन से डिलीवरी हो उसका जो 2nd या 3rd 4th जितने भी होते हैं वो सिजेरियन से ही होते हैं लगभग पॉसिबली नहीं है। मगर हाँ, अगर 2 सिजेरियन हो चुके हैं तो तीसरा चौथा सिजेरियन से ही होगा। जी। तो डॉक्टर एपी सेठी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर मुझे ये बताइए, इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं तो क्या आपको लगता है कि आईएमए द्वारा या फिर मेडिकल बोर्ड द्वारा एक ऐसा कोई प्रावधान आना चाहिए डॉक्टर्स के लिए क्या, ताकि अगर ऐसे कोई केसेस हो जाते हैं तो उसके अंदर डॉक्टर्स को बचाया जा सके? बिल्कुल, इसके लिए केंद्रीय कानून की जरूरत है अगेंस्ट वायलेंस इन नर्सिंग होम। ये एक तरह की वायलेंस ही है। धरना प्रदर्शन करना, अस्पताल में जाके डॉक्टर की मेंटल हरासमेंट करना, पैसा मांगना, जो कि टोटली इलीगल है। आप पैसा मांगने की बात कर रहे हैं, पैसा किसने किससे मांगा है? जो पेशेंट के अटेंडेंट थे वो तो सारी बात को समझ के अपने घर चले गए थे। ठीक है, उनको समझा दिया गया था ऑपरेशन से पहले भी कि क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है, क्या रिस्क इन्वॉल्व है, हर चीज उनको समझा दी गई थी और वो अपना समझ के चले गए थे। ये जो बिचौलिए हैं उन्होंने इस सारी समस्या को खड़ा किया और उन्होंने आके वहाँ पैसा मांगने की कोशिश करी। पैसा नहीं दिया गया तो वहाँ पे पूरी रात वो बैठे रहे और पुलिस ने भी उसके अंदर अपनी जो भूमिका निभाई वो कोई सही भूमिका नहीं थी। पुलिस का काम होता है मॉब को डिस्पर्स करना, रादर पुलिस उन पे दबाव डाल रही थी कि आप इनसे कंप्रोमाइज करो और उनको पैसा दो। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर अर्चना शर्मा कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो गई? देखो, एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि समाज की जो व्यवस्था है आज की तारीख में, जबकि मरीजों को और उनके रिश्तेदारों को इतनी हेल्थ एजुकेशन नहीं है कि उनको ये पता चले कि नेग्लिजेंस क्या चीज़ होती है और कॉम्प्लिकेशन क्या चीज़ होती है। अब पीपीएच हुआ, जो ब्लीडिंग हुई डिलीवरी के बाद या सिजेरियन के बाद, वो एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है, हो सकता है किसी भी लेडी को हो सकता है और डॉक्टर अपना भरसक प्रयास करते हैं उसको रोकने का। इसी तरह कोई भी और ऑपरेशन होता है उसमें कॉम्प्लिकेशन होना स्वाभाविक है, लेकिन बहुत कम होती है। लेकिन इसको आप नेग्लिजेंस मान लें कि डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की डेथ हुई। अगर ऐसे हर मरीज की ये कहा जाएगा कि लापरवाही से डेथ हो रही है तो इसका मतलब अस्पताल में होने वाली हर डेथ के लिए डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है। उस मरीज की अवस्था पर निर्भर करेगा कि मरीज किस सिचुएशन में अस्पताल में पहुंचा, उसके दवाइयों का क्या असर आया, उसके पहले उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी थी ऑलरेडी, उनको तो कोई ध्यान में नहीं रखता। डॉक्टर एपी सेठी, एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जब भी कोई पेशेंट आता है, उसको ऑपरेशन होना होता है, सर्जरी होती है या फिर कोई भी डिलीवरी के लिए जाता है तो शायद एक पहले फॉर्म साइन करवाया जाता है। अगर कुछ भी अगर इन्फॉर्म कंसेंट, उसको बोलते हैं इन्फॉर्म कंसेंट, पूरा लंबा चौड़ा 4-6 से ले लाइन। शायद डॉक्टर अर्चना शर्मा ने भी भरवाया होगा, लेकिन उसके बाद कैसे डॉक्टर अर्चना शर्मा को इसके लिए ब्लेम किया जा रहा है? ये सारी गलती पुलिस की है। उन्होंने उस रिकॉर्ड फाइल को नहीं देखा, किसी चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करी और उसको नेग्लिजेंस बोर्ड के पास भेजा जाना चाहिए था। इफ एट ऑल इट इज वाज सस्पेक्टेड, उनको लगता है, डाउट है, तो पहले तो डॉक्टर से समझ लें सारी बात। अगर समझ के भी उनको बात समझ में नहीं आती तो नेग्लिजेंस बोर्ड को रेफर कर दो ना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नेग्लिजेंस बोर्ड होते हैं, जैसे हरियाणा में भी ऐसे हर जगह होते हैं, तो वहां रेफर करो, उनको पता लगा लेने दो कि इसके अंदर कोई कमी है या नहीं है। डॉक्टर नलवा, आप लगातार आप जो बीजेपी के विधायक हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर बता रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये जो पूरा प्रोपोगेंडा है वो कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो चुका है, क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार और बीजेपी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट कर रही है इस मैटर को भड़काने के लिए? ऐसा है, ये तो मसलमैन है, बाहुबली हैं जो इसमें बीजेपी के हैं। सारी बीजेपी ऐसी नहीं है
ये लेकिन बीजेपी से अटैच हैं, बीजेपी के एमपी भी हैं और बाहुबली हैं। ये किसी को पक्ष को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये अपनी सत्ता अलग से चलाते हैं, ये अपना रैकेट अलग से चलाते हैं। ये तो फिरौती वाले हैं, ये तो एक्सटॉर्शन करते हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। इसमें भी उन्होंने एक्सटॉर्शन ही करने की कोशिश की, जिसकी वजह से अर्चना ने अपनी जान दे दी। डॉक्टर, मुझे आप ये बताइए कि आज जो कैंडल मार्च हिसार के अंदर निकाला जा रहा है उसकी टाइमिंग क्या है, और क्या सिर्फ ये हिसार के अंदर या पूरे हरियाणा और बहुत सारे स्टेट्स के अंदर है? ऑल ओवर इंडिया है। इसके अंदर क्या IMA ही भाग ले रहे हैं या फिर और भी जो है एसोसिएशंस वो ले रहे हैं? मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स कैंडल मार्च निकालेंगे और हिसार में आज 6:30 बजे फुआरा चौक से शुरू होकर हम टाउन पार्क तक जाएंगे। ठीक है, तो आपको बता दूं कि शाम को 6:30 बजे फुआरा चौक से शुरू होकर के जो है आगे की तरफ ये सभी डॉक्टर्स कैंडल मार्च निकालने वाले, क्योंकि डॉक्टर अर्चना शर्मा को न्याय दिलाने की ये रणनीति जो आज IMA के जितने भी सदस्य यहाँ पर बैठे थे मीटिंग करके उन्होंने अपनाई है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि इसके अंदर एक राजनीति का इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है, बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है, जबकि सरकार जो है कांग्रेस की है राजस्थान के अंदर। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या डॉक्टर अर्चना शर्मा राजनीति का शिकार हो गई है, ये एक बड़ा सवाल यहां पर आकर के खड़ा हो चुका है। खैर, आपकी जो भी राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।